हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट और ये वीडियो क्लास 5th 6th 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ हार्ट। ये सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्ट होता क्या है, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और ये किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यूज से बना होता है। मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल से बना हुआ है, यानी कि बोन्स नहीं होती। हार्ट जो है बोन से नहीं बनता, ये मसल से बनता है। और जो हार्ट की मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट का साइज़ होता है हमारी फिस्ट के बराबर, यानी कि मुट्ठी के बराबर, यानी कि अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड और 6 सेंटीमीटर थिक होता है। अब इसका वेट जो होता है हार्ट का, वो होता है अराउंड 250 ग्राम्स एंड 350 ग्राम्स के बीच में। जो साउंड होती है हार्ट की, जब वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि ब्लड को पंप करता है, तो कैसी साउंड वो प्रोड्यूस करता है? वो होती है लब डब। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं हम हार्ट की साउंड को सुनने के लिए, या डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अब हमारा एंटायर हार्ट जो है वो किससे बना हुआ है? इनवॉलेंट्री स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। वॉलेंट्री मसल्स जैसे लेग्स की, आर्म्स की, वो हमारे कंट्रोल में है। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो है जो लगातार काम करती रहती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। नाउ पोजीशन आपको पता ही है हार्ट कहाँ होता है। हार्ट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल चेस्ट के मिडल में होता है, लेकिन स्लाइटली कहाँ होता है? वो लेफ़्ट की साइड होता है, जिस वजह से लेफ़्ट लंग क्या होता है? वो स्लाइटली स्मॉलर होता है टू मेक रूम फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए जगह बनाने के लिए वो थोड़ा सा जो लेफ़्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ हार्ट। अब पार्ट्स ऑफ हार्ट के लिए सबसे पहले तो चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स से बना है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ब्लू कलर के हैं ये 4 चैम्बर्स से बना हुआ है। ठीक है, ऊपर के 2 होते हैं एट्रियम और नीचे के 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। अब वॉल्स क्या होते हैं? द हार्ट हैज़ 4 वॉल्स। हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं। वॉल्स ये वाइट कलर के दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 वॉल्स होते हैं हार्ट में। ठीक है, इनका काम क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। नाउ सेप्टा, जो मस्कुलर वॉल्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टा और सेप्टम, डिवाइड द हार्ट इनटू 2 साइड्स। हार्ट को 2 साइड्स में डिवाइड करती है। जो बीच में आपको ये पिंक कलर की ये वॉल दिखाई दे रही है, ये क्या है? सेप्टम, यानी कि हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट में। एंड द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द 2 एट्रिया, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है यहाँ से, इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रियास को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम। नाउ अयोटा, अयोटा क्या होती है? इज़ द मेन आर्टरी। ये है मेन आर्टरी जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अयोटा का काम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अयोटा दिख रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है हार्ट से टू बॉडी। ठीक है, अयोटा इज़ द मेन आर्टरी है, ये मेन आर्टरी है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ये कहाँ लोकेटेड होती है? ये लोकेटेड होती है एट द टॉप ऑफ द हार्ट, हार्ट के टॉप पे। अब देखो ये अलग अलग आगे जो है फर्दर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है। और वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैरी करती हैं, ये ब्लू कलर की वेन्स हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, उसको कलेक्ट करके ये वापस से हार्ट में लेके आती हैं। तो सुपीरियर वेना केव, ये वेन जो है ये कैरी करती है ब्लड हमारा आर्म्स और हेड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एब्डोमेन और हमारे लेग्स पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ से ये कैरी करती है और यहाँ पे लाके कलेक्ट करती है राइट साइड पे। तो आपने इतना नोटिस किया होगा कि लेफ़्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड
ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी को, और राइट साइड पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से फ्रॉम बॉडी ये हमारे यहाँ पे आ रहा है राइट साइड पे। नाउ सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आर्टरीज़ क्या होती है और वेन्स क्या होती है। अयोटा यानी कि आर्टरीज़ मैंने बताया ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है ऑक्सीजन को पहुँचाती हैं। तो आर्टरीज़ का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और वेन्स क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी और यहाँ पे हार्ट तक लेके आएंगी। तो आर्टरीज़ का काम है यहाँ से हार्ट से ले जाना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स का काम है बॉडी पार्ट से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन है ये अलग है। पल्मोनरी आर्टरीज़ वो होती हैं, पल्मोनरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों लंग से कनेक्टेड है, हार्ट और लंग को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो लेकिन आर्टरीज़ मैंने अभी जैसे बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स वेयर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड। तो ये देखो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी, ये दो जगह डिवाइड है ना, क्योंकि लंग्स भी तो दो ही होते हैं हमारे, लेफ़्ट और राइट। तो ये जो है लंग्स तक जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, यानी कि लंग्स तक जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई होने के लिए, ठीक है। और पल्मोनरी वेन मैंने बताया जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन उल्टा, यानी कि ये ऑपोजिट हो गया, क्योंकि ये हार्ट और लंग्स को कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या करती है, ये वो ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू हार्ट्स लेफ्ट एट्रियम वहाँ लेके आती है। यानी कि पल्मोनरी वेन का क्या काम है, ये येलो वाली जो है ये पल्मोनरी वेन्स हैं, तो ये हार्ट्स फ्रॉम लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये एरो बना हुआ है फ्रॉम लंग्स, यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम में ये एरो से शो कर रहे हैं कि ब्लड लेके आ रही है। कैसा, अब लंग से जो भी ब्लड आएगा वो कैसा होगा, प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, और लंग्स तक जो ब्लड जा रहा है वो ऑब्वियसली प्योरीफाई होने के लिए जा रहा है, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये पल्मोनरी वेन का काम है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना लेफ्ट हैंड साइड पे, और पल्मोनरी आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाना प्योरीफाई करने के लिए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जाके हम निकाल देते हैं लंग्स, और वहाँ पे उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देते हैं। अब फंक्शन ऑफ हार्ट में हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम हमें सिंपली पता ही है, फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड डिलीवर वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी कि ये ऑक्सीजन को पंप करता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीजन को ब्लड को पंप करता है, और उस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी तक डिलीवर होती है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के थ्रू ही, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस लंग्स तक आते हैं और उसको रिमूव कर दिया जाता है। नाउ हार्ट एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है ना, तो ब्लड जो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये वेन्स यहाँ पर राइट एट्रियम में ले आती हैं। देन उसके बाद राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्व्स जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ताकि ये ब्लड है बैक फ्लो ना हो सके, वापस से राइट एट्रियम में ना जाए। ये क्लोज हो जाएंगे तो और ये कहाँ चले जाएगा, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा। यहाँ से फिर ये जो ब्लड है कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा, और लंग्स से ये ब्लड प्योरीफाई होके ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और फिर ये लंग्स से क्या करेगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और जैसे ही फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोटा यहाँ चले जाएगा, और अयोटा से ये आगे फर्दर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये जो है ब्लड डिलीवर हो जाएगा।
वहाँ पे फिर जब ब्लड जो है ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी और जो वेस्ट है वहाँ से वो ब्लड कैरी करेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर वो वेन्स के थ्रू फिर दोबारा से हार्ट पे लेके आएगा। तो ये साइकिल चलता है इस तरह से। तो ये याद रखना, राइट साइड पे होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यही है, द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from different body parts and pump it to the right ventricle. When heart contracts, जब heart contract होता है, the right ventricle pumps the carbon dioxide rich blood to the lungs, तो ये lungs तक जाता है, to pick up a fresh supply of oxygen. When heart relax, the left atrium receives to high oxygen blood from the lungs and pump it to the left ventricle. When the heart contracts, the left ventricle pumps the high oxygen blood to the rest of the body parts. तो इस तरह से ये जो है हमारा हार्ट वर्क करता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फर्दर आपको इसी तरह से छोटे छोटे एक टॉपिक्स पे आपको ये शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हुई हों, मैं सही से क्लियर मेरी स्पीच ना हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और फर्दर मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्लास 7 तक 8 तक जो भी नेक्स्ट टॉपिक तक पे आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करना।